एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। नेशनल जनमत लगातार इस बात को लेकर आगाह करता रहा है कि जब आंख मूंद करके सीएम के बुलडोजर वाले बयानों का समर्थन करोगे तो कभी न कभी वो बुलडोजर निर्दोष लोगों पर तो चलेंगे ही। जब आंख मूंद करके सीएम के ठोक दो वाले बयान का समर्थन करोगे तो कभी न कभी निर्दोष व्यक्ति उसमें ठोका ही जाएगा। जब आंख मूंद करके सख्त कार्रवाई के नाम पर तानाशाही कार्रवाइयां करवाओगे तो कभी न कभी उसके लपेटे में हर कोई आएगा। बलिया की घटना में पत्रकार दिग्विजय सिंह के साथ जो कुछ हुआ है वो इन्हीं तमाम सारी चीजों का परिणाम है। नेशनल जनमत जब लगातार सवाल उठा रहा था कि सीएम अपने सजाती लोगों को लगातार जिलाधिकारी बना रहे हैं, न सिर्फ उन लोगों को जो डायरेक्ट आईएएस हैं, बल्कि 20 जो जिलाधिकारी उन्होंने बना रखे थे उत्तर प्रदेश में अपने सजाती, उनमें से 17 प्रमोटी डीएम थे। पत्रकार दिग्विजय सिंह ने जेल जाने से पहले जिस तरह के साहस का परिचय दिया, निश्चित तौर पर पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। लेकिन शर्म की बात यह है कि जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं उनका नाम है इंद्र विक्रम सिंह। 2016 में आईएएस हुए थे, 2010 बैच अलॉट हुआ था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वजह स्पष्ट है कि वो सीएम के सजाती हैं। सिर्फ सजाती होने की वजह से आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि उनकी पोस्टिंग देखिए। सत्ता बदलती है, तुरंत इनको शामली का डीएम बना दिया जाता है। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी में एसीईओ के पद पर बैठाल दिया जाता है। जुलाई 2019 में शाहजहांपुर का डीएम बनाया जाता है। जनवरी 2022 तक, यानी कि तकरीबन 2 साल 5 महीने शाहजहांपुर में बिताते हैं। आरोप लगते हैं तो उनको बलिया भेज दिया जाता है, तब से बलिया में है। केवल पोस्टिंग का मामला नहीं है, शाहजहांपुर डीएम रहते हुए जब एक अस्पताल के निरीक्षण पर गए थे तो एम्बुलेंस जरा सी इनकी गाड़ी से टच हो गई थी, तो इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसमें कह रहे थे ड्राइवर को टायर के नीचे दबा दो, चढ़ जाए इसके ऊपर तो दिमाग ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कोरोना के समय में मेडिकल स्टाफ की मीटिंग लेते समय डॉक्टर्स को गेंडा, गधा, घोड़ा सब कुछ कह दिया था, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सजाती माफिया हो या सजाती अधिकारी, योगी आदित्यनाथ जी की सख्ती और बुलडोजर का रुख यहां से मुड़ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, पत्रकार दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझसे बार बार सोर्स पूछा जा रहा था कि ये जो लीक प्रश्न पत्र है ये आपके मोबाइल में कैसे आया। नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। पत्रकारिता का नियम ये कहता है कि कोई भी पत्रकार अगर किसी खबर को छापता है
तो कोई उससे सोर्स नहीं पूछ सकता। जब पुलिस अपनी केस डायरी मेंटेन करती है तो वो कोर्ट को बताती है कि जरिए मुखबिर या मुखबिर द्वारा सूचना देने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। वो ये नहीं बताती कि मुखबिर कहां से आए थे, कौन थे। ना कोर्ट ने उससे पूछा, ना आज तक उसने बताया। इसी तरह का सिस्टम कुछ पत्रकारिता में भी लागू है। अगर कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर उसको छापने के लिए पत्रकार को उसके अपने मोबाइल में लेना ही पड़ेगा और अपने संपादकों को या डेस्क पर किसी को भेजना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी ऐसा लोचा नहीं दिखता है कि पत्रकार दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता। अगर इस पूरे खेल में संलिप्त होते दिग्विजय सिंह तो वो अपने पेपर में छपने के लिए प्रश्न पत्र न भेजते, बल्कि उसको भेजने की जुगत में लगे रहते। एक और पत्रकार अजीत ओझा की भी गिरफ्तारी की गई है। डीआईएस ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। कहा जा रहा है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। इसके अलावा 22 अन्य लोगों को उठाया गया है। नेशनल जनमत ने जो अभी तक समझा, प्रश्न पत्र चूंकि खूब लीक हुए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो लीक प्रश्न पत्रों का सवाल ना उठे, इसलिए इतनी सख्त कार्रवाइयां की जाती हैं ताकि प्रश्न पत्र लीक होने की बात की बजाय गिरफ्तारियां कितने लोगों की हो रही हैं उस पर लोगों का ध्यान भटक जाए। योगी आदित्यनाथ जी की पिछली सरकार में और अब सरकार की शुरुआत ही है, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि दर्जन भर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। उन लूच पोल्स को ढूंढने की बजाय उठा उठा करके पत्रकारों की गिरफ्तारियां इस बात का प्रमाण है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ बात को दबाना या छुपाना चाह रहा है। पत्रकार महोदय लगातार बलिया के जिलाधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ठोक करके दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वो सीएम के सजाती नहीं होते तो अभी तक हटा दिए जाते या इस तरीके से अपशब्द बोलने पर उन पर कार्रवाई हो जाती। नेशनल जनमत का मानना है कि किसी व्यक्ति में भ्रष्टाचार की ताकत तब आती है जब उसको यह घमंड होता है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति मुझे बचा लेगा। इंद्र विक्रम सिंह जी में डॉक्टर्स को गेंडा गधा घोड़ा कहने की ताकत और पत्रकारों को जेल भेजने की ताकत इसीलिए आई है क्योंकि उनको पता है ऊपर बैठे हुए रहनुमा उनको बचा लेंगे। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाते हुए कहा कि इस मामले को वो संसद में उठाएंगे। तमाम सारे लोग इसको जातिवाद के नजरिए से देख रहे हैं। मान लीजिए संजय सिंह ये काम जातिवाद के नजरिए से भी कर रहे हैं, तब भी उचित है, वो इसमें पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। तमाम वो नेता जो पिछड़े और दलित वर्गों की बात करते हैं, जब उनके वर्गों के या उनके जाति के पत्रकारों के साथ इस तरीके से अन्याय होता है तो वो उनके साथ मुस्तैदी से खड़े दिखाई नहीं देते। जबकि सवर्ण पत्रकारों के साथ अगर कुछ होता है तो पिछड़े और दलित वर्ग के तमाम नेताओं के पेट में भी दर्द हो जाता है। संजय सिंह यहां जो कर रहे हैं उसको किसी भी नजरिए से गलत नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर के शुरुआत मैंने राहत इंदौरी साहब की जिस गजल से की थी, उस पूरी गजल को पढ़ देता हूं। इस पूरे वीडियो का लब्बो लवाब आपके सामने आ जाएगा। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आप आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नेशनल जनमत फिर से अपील कर रहा है कि इंतजार मत करिए कि हमारे ऊपर जब हमला होगा, हमारे ऊपर जब प्रहार होगा, हमारे ऊपर जब बुलडोजर चलेगा, हमारे ऊपर गलत कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई कहते हुए गलत आदमी को फंसाया जाएगा, तब हम बोलेंगे। बोलिए, एक स्वर में बोलिए, इस जातिवाद का विरोध करिए और साथ ही साथ सख्त कार्रवाइयों के नाम पर तानाशाह रवैये का विरोध करिए, वरना इस जद में हर कोई आएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।